क्षेत्र दिवाई, जिला बुलंदशहर में लगभग 11 वर्षों से हेड टीचर के पद पर कार्यरत हूँ और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 16 इयर्स है। मैंने अपने विद्यालय में एक नवाचार किया है जिसका नाम है क्रिएटिंग अल्फाबेटिक जू इन द क्लासरूम। नेक्स्ट स्लाइड। हम अपने आसपास जो भी प्रगतिशील देखते हैं वह सब शिक्षा का ही परिणाम है। शिक्षा के द्वारा ही हम एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे समाज व एक अच्छे देश का निर्माण करते हैं। बच्चों की शिक्षा चौक टॉक के बजाय कविता, कहानी, रोल प्ले व गतिविधि आधारित शिक्षण व बच्चे स्वयं करके सीखें व आईसीटी के द्वारा बच्चों को जब सिखाया जाता है तो बच्चे ज्यादा रुचि से सीखते हैं। कोविड-19 के कारण बच्चों की पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ और उन्हें पुनः मुख्य धारा में जोड़ने के लिए मैंने यह नवाचार किया। हमारे गांव के परिवेश के ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चिड़ियाघर कभी नहीं देखा है, उसे ध्यान में रखते हुए मैंने यह नवाचार किया। इसके अलावा चिड़ियाघर एक ऐसा स्थान है जहां जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है और वह बच्चों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके साथ साथ वह एक ज्ञान का साधन भी है। नेक्स्ट स्लाइड। ये मैंने जब जू तैयार किया तो मैंने सबसे पहली पिक्चर ली है और इसमें कोविड डिस्टेंस का भी ध्यान रखा गया है, इसलिए कम बच्चे हैं इसमें। आगे नेक्स्ट स्लाइड। ये मैंने ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं जो मैंने नवाचार तैयार किया है उसका। कोविड-19 में बच्चों की पढ़ाई की क्षतिपूर्ति करना, बच्चों को विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम को रुचिपूर्ण तरीके से खेल में सिखाना, बच्चों को अपने परिवेशीय जीव जंतुओं की देखभाल के लिए प्रेरित करना, बच्चों को मूर्त से अमूर्त की तरफ ले जाना, क्योंकि अधिकांश कविता कहानियों में एनिमल्स होते हैं और इस नवाचार के बाद बच्चे उन्हीं कहानी कविताओं को ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अलावा फर्स्ट और सेकंड के बच्चों को हमने इससे अल्फाबेट्स, हिंदी व इंग्लिश में एनिमल्स के नाम व संख्या पूर्व अवधारणाएं जैसे छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, वो भी बच्चे इससे सीख सकते हैं। संख्या ज्ञान, फैमिलियर एनिमल्स, अनफैमिलियर एनिमल्स और कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों के लिए हमने पर्यावरण अध्ययन जैसे विषय को आसान बनाया, जिससे कि बच्चे भविष्य में साइंस जैसे विषय से घबराएं नहीं। इसके अलावा बच्चों में मॉरल वैल्यूज डेवलप करना, जैसे एग्जाम्पल फॉर ए फॉर आंट, जैसे मैंने लिखा तो आंट जो है डिसिप्लिन होती है, ग्रुप में कार्य करती है, हार्ड वर्किंग होती है, तो बच्चे एनिमल्स से भी काफ़ी कुछ, इसी के अलावा अन्य एनिमल्स से भी केयरिंग एंड शेयरिंग, एक्टिवनेस, अलर्टनेस, काफ़ी चीज़ें बच्चे सीख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जब मैंने ये तैयार किया तो मैंने इसे 2 भागों में डिवाइड किया है, प्राइमरी रिसोर्सेज एंड सेकेंडरी रिसोर्सेज। नेक्स्ट आगे बढ़ा दीजिए। ये मैंने सारे एनिमल्स को चार्ट पेपर पर ड्रॉ किया और उन्हें विभिन्न रंगों द्वारा सजीव रूप दिया। इसके अलावा फिर कार्डबोर्ड को काटकर उनकी शेप के अकॉर्डिंग उस पर उन्हें चिपकाया और उनके नाम दर्शाए और कक्षा की एक दीवार पर अल्फाबेटिकली जू के रूप में सुसज्जित किया। इसके अलावा सेकेंडरी रिसोर्सेज में मैंने कुछ फ्लैश कार्ड तैयार किए, जैसे जीव जंतुओं की उपयोगिता है तो मांस देने वाले, अंडे देने वाले, ऊन देने वाले, शहद देने वाले, सभी एनिमल्स से हमें क्या क्या मिलता है ये सब के लिए फ्लैश कार्ड तैयार किए, हैबिटेट चार्ट तैयार किया, यंग वंस चार्ट है। आगे नेक्स्ट स्लाइड बढ़ाते जाइए। ये है फूड चेन मॉडल है, जैसे कि हम इकोसिस्टम को कैसे बैलेंस रखते हैं हमारे एनिमल्स से, तो ये इसके बारे में है। फूड चेन से बच्चे समझते हैं। इसके अलावा हमारे जलचर, थलचर, उभयचर, नभचर, ये भी हमने एनिमल्स के बारे में बच्चों को इसी से सिखाया। मास्क बनाए जिससे बच्चों ने रोल प्ले किया, एडेप्टेशन के ऊपर रोल प्ले किया। पढ़ा दीजिए। ये हमने रेड डाटा बुक तैयार की जिसमें कि संकटग्रस्त व विलुप्त जीवों के बारे में बताया जाता है, जो ICMM के द्वारा तैयार की गई है, लेकिन हमने विद्यालय स्तर पर तैयार की और इसमें प्रोजेक्ट टाइगर व गौरव दिवस के बारे में भी बताया गया। इम्प्लीमेंटेशन में हमने बच्चों को जू में लाइन से प्रवेश किया और उनको टेम्पलेट दिए गए छोटे, कि जिसमें हमें जू में प्रवेश करने से पहले क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और एक दिन में एक क्लास को जू दिखाया गया और उसके बाद जू में प्रवेश करने के बाद बच्चे आपस में बात करने लगे, ये कौन सा एनिमल है। फिर बच्चे प्रश्न पूछने लगे, मैम ये कौन सा एनिमल है। तो हमने A to Z सभी एनिमल्स के बारे में बच्चों को बताया।
और उसके अलावा उन्हें वर्कशीट पर कविताएं दी, जिससे उनमें मौखिक भाषा का विकास भी हुआ। और हमने प्रोजेक्टर पर उन कविताओं की एक वीडियो दिखाई, वीडियो भी है मेरे पास। तो उस वीडियो से बच्चे उनकी विशेषताएं भी एनिमल्स की जान सके और उन्हें ज़्यादा रुचि से पढ़ सके। उसके अलावा फिर सेकेंड वीक से हमने पाठ्यक्रम के अनुसार TLM, प्रोजेक्टर, दीक्षा और जू का प्रयोग करके हमने ये सिलेबस पढ़ाया। इसमें एक टॉपिक पर हमने 1 हफ्ते कार्य किया। अब जैसे कक्षा इस इम्प्लीमेंटेशन में हमें 4 महीने का समय लगा, सेप्टेम्बर टू दिसंबर। कक्षा 1 के बच्चों को फैमिलियर अनफैमिलियर एनिमल्स बताए, अल्फाबेट्स एनिमल्स के नाम हिंदी व इंग्लिश में। सेकेंड वाले क्लास को साउंड ऑफ द एनिमल्स, पेट एंड वाइल्ड एनिमल्स, एनिमल्स के नेम एंड अल्फाबेट। कक्षा 3 के बच्चों को बर्ड्स, फूड एंड देयर सपोर्टिंग ऑर्गन्स, हैबिटेट ऑफ द एनिमल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर फूड हैबिट्स। कक्षा 4 के बच्चों को एनिमल्स एंड देयर यंग वंस, एडेप्टेशन ऑफ द एनिमल्स एंड यूज ऑफ द एनिमल्स। कक्षा 5 के ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है हमारे परिवेश में जो सिलेबस है, फूड चेन, कंजर्वेशन ऑफ द एनिमल्स एंड सेंस ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल्स। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें आप देख सकते हैं बच्चे जू में लाइन से प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ टेम्पलेट लिया है बच्चों ने। हमने A से Z तक के सभी एनिमल्स के बारे में बच्चों को समझा रहे हैं। आगे बताइए। यहाँ पर ये प्रोजेक्टर पर बच्चों ने कविताएं लिखी हैं। यहाँ बच्चे खुद करके सीख रहे हैं, जैसे जलचर, थलचर, उभयचर, इनके फ्लैश कार्ड बच्चे खुद से लगा रहे हैं, खुद करके लिख रहे हैं। आगे चेंज करिए। यहाँ बच्चे फूड चेन मॉडल से इकोसिस्टम कैसे बैलेंस रखा जाता है बच्चे खुद करके। हमारे पास समय का थोड़ा अभाव है और यहाँ ये हमने बच्चों को थोड़ा अभाव है। मैं सभी स्लाइड बताती हूँ। इसके अलावा भी ये फूड चेन और ये है बर्ड्स, फूड एंड देयर, वो कौन क्या क्या खाता है वो सब इसमें बताया गया है। आगे ये बच्चों ने रोल प्ले किया है, इसे देख लीजिए। अब हमें जो लर्निंग आउटकम प्राप्त हुए बच्चों के इस जू के माध्यम से वो इस प्रकार हैं। ये मैंने इसका फ्लो चार्ट बना दिया है। आगे कर दीजिए। यहाँ फिर मैंने जब बच्चों ने लर्निंग आउटकम इतने प्राप्त कर लिए, उसके बाद मैंने 30 क्वेश्चन तैयार किए जो मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में है। उसका जो रिजल्ट निकला वो 80% से अबव निकला। तो जो सिलेबस में है तो इतने बच्चों ने ये परसेंटेज लिखी हुई है लर्निंग आउटकम की। आगे बढ़ा दीजिए। इसके अलावा परिणाम और भी बहुत रोचक निकले, जैसे अटेंडेंस 80 से 90% इम्प्रूव हुई। इसके अलावा और वो भी बच्चों के इंटरेस्ट से। जब हमारे यहाँ कोई पदाधिकारी आते हैं तो बच्चे उनके प्रश्नों का उत्तर काफ़ी कॉन्फिडेंस से देते हैं, उनमें झिझक दूर हुई है। इसके अलावा पेरेंट्स द्वारा बताया गया कि बच्चे विद्यालय आने के लिए काफ़ी उत्सुक रहते हैं और पढ़ाई में पहले से ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। हमने देखा कि बच्चे जानवरों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हुए, कि अगर कोई बच्चा किसी जानवर को मारता है तो दूसरा उसे मना करते हुए भी देखा गया। इसके अलावा बच्चों में मॉरल वैल्यूज डेवलप हुई, जैसे डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, यूनिटी, एक्टिवनेस, अलर्टनेस। इसके अलावा बच्चों में एक्टिव इंटरेक्शन देखने को मिला, मतलब बच्चे पढ़ाई के संबंध में बात कर रहे हैं। एजुकेशनल गेम और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से बच्चों की जो लर्निंग हुई वो ऑथेंटिक हुई, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, स्थायी ज्ञान हो गया उनका, वो अब आगे कभी भूलेंगे नहीं। इसके अलावा हमने देखा कि जो हमने ये लो रिसोर्सेज से रिचर लर्निंग देने का प्रयास किया है इस जू से। इसमें 2000 नई शिक्षा नीति 2020 के FLN के उद्देश्यों को भी यह नवाचार पूरा करता है। इसमें कंक्लूजन में हम देख सकते हैं कि हमारे जो 2019-20 में स्टूडेंट की जो संख्या थी वो 178 थी और 2020-21 में विद्यालय में जू हो जाने के बाद में बच्चों की संख्या 202 हो गई और इन 5 सालों में ये सबसे ज़्यादा संख्या थी। तो हमारे नामांकन में भी सबसे बड़ा फायदा हुआ। आगे बढ़ा दीजिए। मैंने इसे नेशनल लेवल पर प्रेजेंट किया और NCERT द्वारा आयोजित इनोवेटिव प्रैक्टिसेस एंड एक्सपेरिमेंट के लिए मुझे नेशनल अवार्ड मिला, जिसमें मुझे 10,000 का प्राइज भी मिला और सर्टिफिकेट मिला। थैंक यू।